किराया की बीमारी का सच अब इम्तियाज के सामने था। वह टूट तो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि इलाज का सबसे बेहतर विकल्प अमेरिका में है और जितनी जल्दी हो सके वहां जाना जरूरी होगा। इम्तियाज ने उसी वक्त सारी औपचारिकताएं शुरू कर दीं। मगर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जब इम्तियाज ने अमेरिका के लिए मेडिकल वीजा अप्लाई किया तो उसे एक झटका लगा। कियारा की मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी होने के बावजूद कुछ दस्तावेजों में दिक्कत थी, जिससे वीजा प्रोसेस में देरी हो रही थी। सर, इस प्रक्रिया में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, दूतावास अधिकारी ने कहा। 3 हफ्ते? लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। इम्तियाज की आवाज में घबराहट थी। मुझे खेद है, लेकिन यह प्रक्रिया तेज नहीं की जा सकती। इम्तियाज को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने अपने सारे संपर्क लगाए, लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखा। कियारा की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। एक अप्रत्याशित मदद। इसी दौरान इम्तियाज के पुराने दोस्त आदित्य ने मदद की पेशकश की। इम्तियाज, मेरे चाचा भारत में अमेरिकी दूतावास के उच्च पद पर हैं। मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इम्तियाज को जैसे नई उम्मीद मिली। अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य ने तुरंत बात की और आखिरकार एक इमरजेंसी वीजा का प्रबंध हो गया। जब इम्तियाज अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि कियारा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें बोझिल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। इम्तियाज, हम अमेरिका जा रहे हैं? उसकी आवाज धीमी थी। इम्तियाज ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, हम जा रहे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कियारा मुस्कुराई, मगर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। इम्तियाज ने जल्द ही टिकट्स बुक की और दोनों अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लेकिन किस्मत अभी भी उन्हें और परखने के मूड में थी। फ्लाइट के बीच में ही कियारा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की। इम्तियाज का दिल बैठ गया। कुछ करो, उसे बचाओ, वह चिल्लाया। एक डॉक्टर जो उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, उसकी मदद के लिए आगे आया। हमें इसे तुरंत लैंडिंग के बाद हॉस्पिटल ले जाना होगा, डॉक्टर ने इम्तियाज को देखते हुए कहा। इम्तियाज की आंखों में आंसू थे, मगर वह कमजोर नहीं पड़ा। वह जानता था कि उसे अब और हिम्मत दिखानी होगी। कियारा की हालत गंभीर थी, लेकिन इम्तियाज ने हार मानने से इनकार कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसका इलाज करने के लिए तैयार थी। डॉ रॉबर्टसन, जो कैंसर रिसर्च में एक बड़ा नाम थे, ने इम्तियाज को बुलाया। हमें तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, लेकिन कियारा की हालत नाजुक है। यह इलाज उसके शरीर पर भारी पड़ सकता है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया इलाज शुरू करें। इम्तियाज की आवाज दृढ़ थी। कियारा की पहली कीमोथेरेपी और दर्द। पहली कीमोथेरेपी के बाद कियारा का शरीर कमजोर होने लगा। उसके बाल झड़ने लगे और वह बहुत थकने लगी। इम्तियाज हर समय उसके साथ था। एक रात जब वह उसके पास बैठा था, कियारा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इम्तियाज, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो? चुप रहो कियारा, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इम्तियाज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उसे टूटने नहीं देना चाहता था। एक दिन जब कियारा थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, उसने इम्तियाज से कहा, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ जिसे करने का कभी मौका नहीं मिला। इम्तियाज ने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें दुनिया की हर खूबसूरत जगह दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। अचानक तबीयत बिगड़ना और ऑपरेशन का फैसला। कीमोथेरेपी के कुछ हफ्तों बाद कियारा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने तुरंत इम्तियाज को बुलाया। हमें सर्जरी करनी होगी, लेकिन यह बहुत जोखिम भरी है। इसमें 50-50 की संभावना है, डॉक्टर ने कहा। इम्तियाज के लिए यह सबसे कठिन फैसला था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। डॉक्टर, ऑपरेशन कीजिए, मैं कियारा को खोना नहीं चाहता, इम्तियाज ने कहा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार। कियारा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इम्तियाज बाहर बैठा प्रार्थना कर रहा था। घड़ियां बहुत धीमी लग रही थीं। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। इम्तियाज उनकी ओर भागा। डॉक्टर, कियारा कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा,
लेकिन कियारा को अब भी लंबा रिकवरी पीरियड चाहिए। इम्तियाज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कियारा को नहीं खोया था। कियारा की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट रही थी। इम्तियाज के प्यार और समर्पण ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कियारा और इम्तियाज ने साथ में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। कियारा अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। इलाज के बाद उसके शरीर ने धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू कर दिया था। वह हर पल जीना चाहती थी जो उसने बीमारी के दौरान खो दिया था। इम्तियाज, अब हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। चलो, दुनिया घूमते हैं, कियारा ने उत्साहित होकर कहा। इम्तियाज मुस्कुराया। जहां तुम कहोगी, हम वहीं चलेंगे। कियारा और इम्तियाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत पेरिस से की। एफिल टावर के सामने खड़े होकर कियारा ने एक लंबी सांस ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहां हूं। ये सपना सच होने जैसा है, कियारा ने कहा। इम्तियाज ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूं। दोनों ने पेरिस की खूबसूरत गलियों में हाथ डालकर घूमते हुए जिंदगी का सबसे हसीन समय बिताया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कियारा को ठीक तो कर दिया गया था, लेकिन उसकी दवाइयां और देखभाल अभी भी जरूरी थीं। अचानक एक दिन उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। इम्तियाज, मुझे ठीक नहीं लग रहा, कियारा ने सिर पकड़ते हुए कहा। इम्तियाज तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि कियारा का शरीर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और उसे आराम की जरूरत है। अगर उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो फिर से स्थिति बिगड़ सकती है, डॉक्टर ने चेतावनी दी। इम्तियाज ने तुरंत फैसला लिया। हम अब घूमने की बजाय किसी शांत जगह पर रहेंगे जहां कियारा पूरी तरह ठीक हो सके। कियारा ने विरोध किया। नहीं इम्तियाज, मैं अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने मरने से बचने के लिए लड़ाई लड़ी है, अब मैं जीने के लिए लड़ूंगी। इम्तियाज उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हम धीरे धीरे सफर करेंगे। दोनों स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में पहुंच गए। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कियारा और इम्तियाज ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इम्तियाज ने एक छोटी सी कॉटेज किराए पर ली, जहां दोनों सुकून से वक्त बिता सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन इम्तियाज के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। इम्तियाज, मैं जानता हूं कि तुम कहाँ हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज थी। इम्तियाज का चेहरा कठोर हो गया। वह यह पहचान गया था कि यह कौन था। यह उसका अतीत था, जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। इम्तियाज ने फोन काट दिया, लेकिन वह बेचैन हो गया। कियारा ने यह देख लिया। क्या हुआ इम्तियाज, कौन था? कियारा ने पूछा। इम्तियाज ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन कियारा उसकी आंखों में सच पड़ सकती थी। कुछ पुरानी बातें हैं कियारा। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बीच आएं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब इम्तियाज और कियारा एक झील के पास घूम रहे थे, तभी एक काले कपड़ों में एक आदमी उनके पास आया। बहुत सालों बाद मिले हो इम्तियाज, उस आदमी ने कहा। इम्तियाज ने कियारा को अपने पीछे किया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। कियारा घबरा गई। इम्तियाज, ये कौन है? इम्तियाज ने गहरी सांस ली। यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे मैंने कभी अपने हाथों से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यह आज भी जिंदा है। कियारा ने इम्तियाज का हाथ थाम लिया। अब हम इससे कैसे बचेंगे? उसने फुसफुसाकर पूछा। इम्तियाज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब लड़ाई सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने की नहीं, हमारी जिंदगी बचाने की है। इम्तियाज की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे वह कभी भूलना चाहता था। कियारा ने इम्तियाज की बांह पकड़ी। इम्तियाज, यह आदमी कौन है? यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अयान। इम्तियाज की आवाज सख्त थी। अयान ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तुम समझते थे कि तुम मुझसे बच सकते हो, तुम मुझसे छुप सकते हो? इम्तियाज ने गहरी सांस ली। मैंने इस लड़ाई को बहुत पहले खत्म कर दिया था, अयान। मुझे अब कोई झगड़ा नहीं चाहिए।
अयान ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और उसे इम्तियाज की ओर उछाल दिया। यह फोटो कियारा की थी। तुम्हें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, और इस बार दांव पर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार की जिंदगी भी है, अयान ने कहा। इम्तियाज को समझ में आ गया कि अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह इस लड़ाई को खत्म करे या फिर अपनी और कियारा की जिंदगी खतरे में डाल दे। हमें यहां से निकलना होगा, इम्तियाज ने कियारा का हाथ पकड़कर कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, अयान ने इशारा किया और 4 लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए। तुम कहीं नहीं जा सकते इम्तियाज, ये खेल अब मेरे हिसाब से चलेगा। अयान की आवाज में ठंडक थी। अगले ही पल उन लोगों ने कियारा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में धकेल दिया। इम्तियाज चिल्लाया, कियारा! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल चुकी थी। इम्तियाज के घुटने जमीन पर लग गए। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह जानता था कि उसे अब क्या करना होगा। अगर अयान ने कियारा को कुछ भी किया, तो मैं इस दुनिया में उसकी आखिरी सांसें ले लूंगा, इम्तियाज ने दांत भींचकर कहा। वह तुरंत अपनी गाड़ी में कूदा और अयान के पीछे निकल पड़ी। इम्तियाज की गाड़ी बर्फीली सड़कों पर सरपट भाग रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, कियारा को बचाना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए थे। कियारा कहाँ है? कियारा की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसका सिर चकरा रहा था और हाथ पैर बंधे हुए थे। अचानक दरवाजा खुला और अयान अंदर आया। तो मिस कियारा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितना गंभीर हूं, अयान ने ठंडे स्वर में कहा। कियारा ने गुस्से से कहा, इम्तियाज तुम्हें बर्बाद कर देगा। अयान मुस्कुराया, इसी का तो इंतजार है, देखते हैं कि वह यहां तक पहुंच भी पाता है या नहीं। इम्तियाज ने अपने पुराने संपर्कों से पता लगाया कि अयान ने कियारा को एक सुनसान हवेली में छुपा रखा है। मैं वहां अकेला जाऊंगा, उसने अपने दोस्त जुबैर से कहा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, जुबैर ने चेताया। कियारा के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं, इम्तियाज ने जवाब दिया। मुठभेड़ इम्तियाज ने रात के अंधेरे में हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी 2 पहरेदारों ने उसे देख लिया। रुको! एक पहरेदार चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे कोई हरकत करते, इम्तियाज ने बिजली की तेजी से हमला किया। कुछ ही मिनटों में दोनों बेहोश हो चुके थे। अब वह अंदर जा सकता था। कियारा की हालत हवेली के अंदर कियारा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जैसे ही उसने इम्तियाज को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। इम्तियाज! लेकिन तभी अयान वहां आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं कियारा को मार दूंगा, अयान ने धमकी दी। इम्तियाज रुका, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। अंतिम लड़ाई, इम्तियाज ने कहा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, कियारा को छोड़ दो। अयान हंसा। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक इम्तियाज ने एक कुशल चाल चली। उसने पास रखी मेज पर लात मारी, जिससे अयान का ध्यान भटक गया। अगले ही पल इम्तियाज ने छलांग लगाई और अयान की बंदूक छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, घूंसे, लातें और तेजी से चल रहे वार। अंत में इम्तियाज ने अयान को जमीन पर गिरा दिया। यह तुम्हारा अंत है, इम्तियाज ने कहा, और एक जोरदार मुक्का अयान के चेहरे पर मारा।